पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कैसे करता है? एक नई सृष्टि मसीही होने के रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जो आप स्वयं से पूछ सकते हैं। गलातियों 5:16 में हम पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे। और फिर वाक्य 18 में लिखा है, पर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और अंत में यदि हम वाक्य 25 को देखें तो वहां लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। इसलिए आप चलते हैं, आपका अगुवाई होता है, आप जीते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन अब आप ये कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा, और यहीं से शुरुआत होती है, कि पवित्र आत्मा पहले से ही आपके भीतर है। हर सच्ची नई सृष्टि मसीही के भीतर पवित्र आत्मा का वास होता है। आप परमेश्वर का मंदिर हैं, वह आप में वास करता है। आपको इस विशाल वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह आप में है। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल तभी जब आप एक सच्चे नई सृष्टि मसीही हों। पौलुस हमें रोमियो अध्याय 8 वाक्य 9 में याद दिलाता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में ही हो। यदि किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि नया जन्म पाए हुए मसीहियों के रूप में हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। इसे कैसे करें? इस वीडियो में मैं पहले आपको समझाने के लिए एक संक्षिप्त अवलोकन दूंगा और फिर विस्तार से बताऊंगा। मैं उन विशेष 10 चीजों की विस्तार से चर्चा करूंगा कि पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई किस प्रकार करता है। इनमें पहले दो परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने के बारे में है। यहाँ वचन के लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, लोगोस और रेमा। अब मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 2 का वाक्य 10 पर है, परंतु परमेश्वर ने उनको आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है। वास्तव में आत्मा सब बातें, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अब हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा भेजेगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह आपका सहायक है जो हमारी मदद करता है। इसका क्या मतलब है? याद रखें, जब आप नई सृष्टि मसीही बने तो पवित्र आत्मा देने के अलावा जन्म के समय जब उसने आपको बनाया था आपकी मां के गर्भ में, उसने आपको आपके शरीर के अलावा आपका व्यक्तित्व, आपका प्राण स्तर दिया, है ना? आपका शरीर आपके प्राण को भावनाओं, इच्छा और बुद्धि के साथ समाहित करता है। पर अब हृदय और मन पर ध्यान दें। आत्मा को आपके हर काम में हृदय और मन के साथ प्राण का अगुवाई करना होगा। जब आप केवल अपने प्राण स्तर, विचारों और हृदय से, अपनी भावनाओं के साथ अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही आप पवित्र आत्मा के अनुरूप होते हैं, आप वही करते हैं जो वह चाहता है, जैसे वह चाहता है। सब कुछ, हर पहलू। अब आपको पवित्र आत्मा का अनुसरण करने की आवश्यकता है। वह मसीह यीशु में आपके प्राण, आपके हृदय और आपके मन का अगुवाई करता है। यूं आप परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं और हर नई सृष्टि मसीह को ऐसे ही जीना चाहिए। हम रोमियो 8 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वहां पुत्रियों भी कहा जा सकता है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होने के नाते आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनाएं, अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि, अपने विचार, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। आप स्वयं को पवित्र आत्मा के अधीन समर्पित करते हैं और वही आपकी अगुवाई करता है। पहले आप अपनी इच्छा और भावनाओं के अनुसार चलते थे। जब आपको गुस्सा आता है तो शायद आप अपशब्द कहते हैं, है ना? आज आप में से कुछ मसीहियों के रूप में भी, क्योंकि हमारे पास अब भी यह शारीरिक पापपूर्ण स्वभाव हमारे भीतर है, तब हम शरीर में कार्य करते हैं, न कि आत्मा में। इसलिए अब और नहीं, हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना भी करते हैं। जो भी धार्मिक कार्य आप करते हैं वह शरीर या आत्मा में हो सकता है। शरीर में करने पर परमेश्वर के लिए इसका कोई मतलब नहीं। आप वैसी प्रार्थना नहीं करते जैसी करनी चाहिए। आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम इस वीडियो में बाद में इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, जैसा कि बाइबल वर्णन करती है, न्यूमैटिकोस व्यक्ति और एक साइकिकोस व्यक्ति। स्वाभाविक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, सिर्फ वे दो। 1 कुरिन्थियों 2 वाक्य 14 ये कहता है, स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इसलिए यहाँ पौलुस उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो अपने प्राण के अनुसार जीता है। प्राण व्यक्ति, स्वाभाविक मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता, ये मूल रूप से अविश्वासी है। वह व्यक्ति जो केवल अपने प्राण की इच्छाओं के अनुसार जीता है। वे परमेश्वर की आत्मिक सच्चाइयों को नहीं समझ सकते या आत्मिक रूप से नहीं जी सकते, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है और आत्मिक सच्चाइयां वे आत्मिक रूप से जांची जाती हैं। लेकिन फिर
वाक्य 15 में यह आत्मिक मनुष्य के बारे में बताता है और वाक्य 16 के अंत में यह कहता है परंतु हम में मसीह का मन है। वाह, यह बहुत बड़ी बात है। क्या आप समझ रहे हैं? हमारे पास मसीह का मन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर बन जाते हैं, जैसा कि कुछ नए विचार या विश्वास के वचन आंदोलन के लोग कुछ हाइपर कैरिस्मेटिक सर्कल्स में प्रचार करते हैं। नहीं, यह सोचने का एक पंथवादी तरीका है। अदन में शैतान के बड़े झूठ की तरह आप परमेश्वर के समान बन सकते हैं, यानी पवित्र आत्मा होने से आप आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकते हैं और आपकी इच्छा यीशु के समान अधिक से अधिक बनने की है, उनकी तरह जीने के लिए। और आप उनकी तरह सोचना शुरू कर रहे हैं। आप अपने मन के आत्मा द्वारा नए बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दुनिया की हर चीज के बारे में मसीह की तरह अधिक से अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। सब कुछ, आपके जीवन का हर एक पहलू। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11 वाक्य 1 में यह भी कहा, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इसलिए कल्पना कीजिए कि आप दुनिया में हैं, जैसे आप कार्य करते हैं, जीते हैं और उनमें कुछ चीजें होती हैं। आपका शरीर है जिसमें प्राण उनमें है। अब आपके पास पवित्र आत्मा है, इसलिए आप चीजें होती हैं। आपके दो स्वभाव हैं। आप अब भी प्राण में हैं और शरीर में पाप का स्वभाव है और कभी-कभी आपको पाप करने के विचार आते हैं। दूसरी ओर पवित्र आत्मा इसके विरुद्ध है और कहता है नहीं मत करो, बल्कि आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए। और आप अपनी भावनाओं, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा से यह कहना चुनते हैं, हाँ, मैं अपने भीतर पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करता हूं। इसलिए तो आप सारे बुरे विचार बाहर निकाल दें। आप नकारते हैं, आप त्याग करें। इसलिए आप अपना क्रूस उठाते हैं, क्योंकि उस पुराने पापपूर्ण शरीर को यीशु के साथ क्रूस पर मरना होगा। यह आपके भीतर प्रतिदिन का युद्ध है। इफिसियों की पत्री 4 वाक्य 22 कहता है, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको। ये किसे करना है? आपको आपको पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकने की आवश्यकता है। ये ऐसा है जैसे आप जैकेट उतारते हैं। आप इसे उतारते हैं, आप इसे उतार देते हैं, जो आपके जीवन के पूर्व ढंग से संबंधित है और छलपूर्ण अभिलाषाओं के माध्यम से भ्रष्ट है। ओह, ठीक है। इसलिए अपने प्राण के स्तर पर अपने शारीरिक स्वभाव के साथ आपके पास छलपूर्ण अभिलाषाएं हैं, जो किससे आती हैं? आपके विचार, हृदय, बुद्धि, इच्छा, भावनाएं, वे सभी चीजें। वाक्य 23, अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की सुनने का चुनाव करना होगा और अपने पाप पूर्ण शरीर, अपने मन की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के मन की, मसीह के मन की जो आप में है। यह कुछ ऐसा है जो आपको हर दिन हर पल करना है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 10 वाक्य 5 में भी कहता है, हर एक विचार को मसीह की आज्ञा मानने के लिए कैद कर लो। कुछ विचार नहीं, हर विचार। इसलिए मसीह की आज्ञा मानने के लिए हर विचार को कैद करने की आवश्यकता किसे है? आपको। ये निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है। आपको नहीं करना होगा। आपके पास दो विचार हैं, आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ विचार आपके पापमय स्वभाव से आते हैं और कुछ दुष्टात्माओं की ओर से भी, क्योंकि वे हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। वे हमें धोखा देना चाहते हैं। शैतान गरजते हुए सिंह की नाई किसी को निगल जाने की खोज में रहता है। वह सबसे अधिक किस पर आक्रमण करता है? मसीहियों पर, विशेषकर जब परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाता है। वह आपको रोकना चाहता है। इसीलिए आपको वे विचार आते हैं। यह अभी तक पाप नहीं है। यदि आप उन विचारों के साथ जाना चुनते हैं तो यह होगा, और मुझे यह स्पष्ट करने दें। एक नए मसीही के रूप में आप एक शिशु हैं, मसीह में एक बच्चे की तरह। युद्ध के मैदान में एक बच्चे के रूप में अपनी आत्मिक स्थिति को देखें। आपको बढ़ने की जरूरत है। आप बच्चे बने नहीं रह सकते, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी आप अपने प्राण और प्राण के बीच के इस अंतर को बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। मतलब प्रभावी ढंग से कैसे लड़ना है। कौन से विचार आपसे, आपकी पापपूर्ण स्थिति, आपके शरीर और आपके उन विचारों से हैं जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं? कौन से विचार शत्रु के हैं और कौन से पवित्र आत्मा के? आपके पास विकल्प है, पर जब आप पवित्र आत्मा की अवज्ञा करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? आप परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इसलिए यह आपके हर काम में हो सकता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर कार्य करते हैं तो यह पाप है, क्योंकि आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं। रोमियो 12 वाक्य 2, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परख सको। मुझे यहां बस एक पल के लिए रुकने दें, ताकि तुम भी परख कर जान सको। वह पवित्र आत्मा की सहायता से आपके तर्क संगत मन का उपयोग यह जानने के लिए करता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या उत्तम और भावता हुआ और सिद्ध है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह कितना अद्भुत है। आप अविश्वासी से अलग किए गए हैं, एक नई सृष्टि मसीही के रूप में, एक आत्मिक पुरुष या स्त्री के रूप में। आप अपने भीतर पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के विचारों को समझने में सक्षम हैं, अर्थात उनकी इच्छा। क्या आप समझते हैं कि यह कितना अद्भुत है? अब आप परमेश्वर के वचन को समझने में बेहतर सक्षम हैं। भले ही आपने पहले पवित्र शास्त्र पढ़ा हो, आप कुछ चीजें नहीं समझ पाते थे। सामान्य लोगों शब्द परमेश्वर का लिखित वचन।
आपने इसे कई बार सुना होगा पर पूरी तरह नहीं समझे। अब आप समझ सकते हैं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, उनमें अभी भी कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपको और बढ़ने की ज़रूरत है। ये वचन मन के नया बनकर बदलने को कहता है ताकि आप परख सकें और आपका मन पवित्र आत्मा की सहायता से अब सच्चे वचन को ग्रहण कर सके। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यह भावनाओं पर आधारित है। ओह! क्या यह अलौकिक बस इसी के बारे में है? भावनाओं के बारे में? नहीं, परमेश्वर आपके मन के बारे में बात करता है। हम जल्द ही जज़्बातों पर बात करेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को लेकर आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय वाक्य 9 कहता है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है। उसे कौन समझ सकता है? आप जानते हैं, परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत मन दिया है। मैं सभी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, आत्मिक और स्वाभाविक मनुष्यों की। हम सभी में बातों को तर्कसंगत ढंग से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होती है ना? हाँ, हम में से कुछ गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन अब मसीह में आत्मिक पुरुष या स्त्री होने के नाते और पवित्र आत्मा की सहायता से हम धर्मी निर्णय कर सकते हैं। अर्थात हम विवेक के द्वारा सही और गलत में भेद कर सकते हैं तथा यह पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और क्या नहीं है। आइए जानवरों पर एक नजर डालें। आप जानते हैं मेरे पास दो पोमेरेनियन हैं, टोगो और चिबी। और टोगो टोगो से जब मैं कहता हूँ, अरे टोगो इधर आओ मेरे दोस्त, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ कि वह अपने छोटे से दिमाग से सोच रहा है, क्या मुझे आना चाहिए? वह क्या चाहता है? क्या यह मेरे लिए अच्छा है? क्या मैं चाहता हूँ? लेकिन जिस क्षण मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जैसे उसे अपना काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है, वह देख सकता है और मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, बार-बार पूछना पड़ता है। उसकी भावनाएँ ऐसी हैं कि वह नहीं करना चाहता, पर फिर वह मान जाता है। यह जानते हुए कि उसे सुनना होगा, वह धीरे-धीरे जाता है और आप उसे देख सकते हैं। मान लीजिए, शाम को जब मैं स्नैकी शब्द कहता हूँ, तो उसी क्षण आप उसके चेहरे का भाव देख सकते हैं। वह समझ जाता है, "अरे! यह तो मेरे लिए है, मुझे ये पसंद है।" और वह दौड़ता है। देखिए, उसकी भावनाएँ तुरंत बदल जाती हैं, उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। जानवरों में भी यह कितना अद्भुत है ना? लेकिन अगर परमेश्वर ने जानवरों को यह दिया, तो मनुष्यों के साथ कितना अधिक होगा। टोगो, उसके पास एक प्राण है, उसके पास भावनाएं हैं, उसकी अपनी इच्छा है, उसके पास विचार हैं और थोड़ी अच्छा बुद्धि भी है। खासकर जब मैं उसे स्नाइकीज के साथ बुलाता हूँ और चाहता हूँ कि वह कुछ करतब करे और बैठ जाए, अपना पंजा दे या घूमे। या जास्टिस और इसे जल्दी तेजी से करता है क्योंकि वह स्नैकी चाहता है, लेकिन उसे स्नैकी मत दो, नहीं, वह शायद ऐसा नहीं करेगा। लेकिन टोगो के पास प्राण है, आत्मा नहीं। यही वह चीज है जो मनुष्यों को जानवरों से इतना अलग बनाती है। और हम में से कुछ लोग यहाँ पर डॉल्फिन और अन्य जानवरों के साथ बहस कर सकते हैं कि वे ऐसी बातें कैसे जानते हैं जो हम नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा पाकर हम परमेश्वर की उन आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकते हैं जो जानवर नहीं समझ सकते। एक नई सृष्टि मसीही के रूप में, जहां आपका मन पहले अंधकारमय था, अब यीशु ने हमें पूरी सच्चाई दिखाई है। क्रूस पर मरकर उन्होंने विश्वासियों को पवित्र आत्मा दी, और पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रकाशित करता है और उसे नया करता है ताकि हम इन बातों को समझ सकें और अब अपने मन से परमेश्वर के वचन के आधार पर सटीक तथ्यात्मक निर्णय लें, जहां पवित्र आत्मा आपको यह पहचानने में सक्षम होने के लिए ले जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और क्या नहीं। भजन संहिता 119 वाक्य 15 कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर अपनी आंखें लगाए रखूंगा। और कुलुस्सियों 3 वाक्य 2 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु ऊपर की वस्तुओं पर अपना मन लगाओ। किसे यह करने की आवश्यकता है? आपको। आपको अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगाना होगा। ये कार्यशील है, ये निष्क्रिय नहीं है। फिर से अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगाओ, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं। अब न केवल हमारा मन, बल्कि हमारा हृदय, हमारा आंतरिक पुरुष, हमारी आंतरिक स्त्री, हमारे भीतर गहराई में भी। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता अक्सर यह कहा करते थे, और मेरे पिता ने जैसा प्रचार किया वैसा ही जीवन भी जिया। मैंने बहुत सी बातें उनके साथ लिखित वचन का अध्ययन करते हुए सीखी, लेकिन उन्होंने कहा, यह अंडे की जर्दी की तरह है। देखिए, पुराने नियम में इजरायलियों का खतना होना आवश्यक था। ये बाहरी चिन्ह था कि वे परमेश्वर की संतान हैं, उनके लोग हैं। लेकिन नए नियम में हम सीखते हैं कि यह इन बाहरी चीजों के बारे में उतना नहीं है, बल्कि आंतरिक, हमारे हृदय के बारे में है। यही वह है जिसका खतना होना आवश्यक है। यह हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का आंतरिक कार्य है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 29। परंतु यहूदी वही है जो आंतरिक रूप से है, और खतना हृदय का विषय है, आत्मा के द्वारा, न कि लिखित व्यवस्था के द्वारा। इसलिए अब बड़ा बदलाव क्या है कि धार्मिक नियमों के अनुसार अपने प्राण के स्तर पर जीने की कोशिश करने के बजाय
जो हमेशा असंभव था, हम अब मनुष्यों के रूप में अपने भीतर गहराई में याद रखें। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि हमें उसे अपने पूरे मन, प्राण और आत्मा से प्रेम करना है ना? लेकिन गहराई में, उस अंडे की जर्दी में हम कह सकते हैं, अब हम आत्मा के अनुसार यीशु मसीह की सेवा करते हैं। ये वही आत्मा है जिसने हमें नया जन्म दिया, जिसने हमें बदल दिया, जिसने हमें उस दिन धर्मी घोषित किया जिस दिन हम सच्चे नई सृष्टि मसीही बने। हम इस आत्मा से मुहरबंद किए गए। इसलिए वही आत्मा जिसने हमें नया जन्म दिया, वही अब यीशु का अनुसरण करने की प्रेरक शक्ति बन जाती है। गलातियों अध्याय 5 वाक्य 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम इस बारे में और विस्तार से जानेंगे, लेकिन मैं इसे आपके साथ एम्प्लीफाइड संस्करण में प्रचार करना चाहता हूं। यह कहता है, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीने का दावा करते हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। कोष्ठक में लिखा है, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, परमेश्वर के अनुरूप चरित्र, नैतिक साहस और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त आचरण। कृपया समय निकालकर पूरा अध्याय पढ़ें, क्योंकि मूल रूप से वह पूरा अध्याय पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के बारे में है। केवल आपका आचरण ही नहीं, बल्कि आपके विचार भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने चाहिए। इस भूमिका और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अगुवाई पाने के इस संक्षिप्त परिचय पर मैं शायद थोड़ा अधिक समय ले चुका हूं। अब मैं आपके साथ 10 व्यावहारिक बातें साझा करना चाहता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहें और इसे अंत तक देखें। उनमें कुछ वीडियो होंगे, क्योंकि मैं इसे एक ही वीडियो में नहीं समेट पाऊंगा। मेरे एडिटर्स पहले से ही कह रहे हैं, डैनियल, वीडियो एडिट करने में बहुत समय लगता है, उन्हें छोड़ा करो। इसलिए चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। परमेश्वर आपको लोगोस शब्द के माध्यम से ले जाते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए मूल रूप से 2 यूनानी शब्द हैं। हमारे पास लोगोस है और हमारे पास रीमा है। मैं दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन लोगोस परमेश्वर का वह वचन है जो उन्होंने हमें पहले ही बाइबल में दे दिया है, लिखित वचन। और जब आप लिखित वचन पढ़ते हैं तो इसे अपने मन और पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़े, ताकि इसकी सच्चाई आप पर प्रकट हो सके। ये दुनिया की उन चुनिंदा किताबों में से है जिसे आप बुढ़ापे तक पढ़ेंगे, और 80 की उम्र में भी आप कुछ ऐसा नया समझेंगे जिसे आप पहले कभी उस तरह से नहीं समझ पाए थे। इस तरह पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भजन संहिता 119 वाक्य 130 कहता है, तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है। यह भोलों को पूरी तरह से गहरी समझ प्रदान करता है। आप देखिए, इसका आपके विचारों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको अंतर्दृष्टि मिलती है। इसी अध्याय में पहले वाक्य 105 में यह कहता है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम लिखित वचन में यह भी पढ़ते हैं कि स्वाभाविक मनुष्य का मन उस दुष्ट द्वारा अंधकारमय कर दिया गया है ना? पर आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर ज्योति देते हैं। वह हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से चमकाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति हैं जो जगत में आए, पर लोगों ने अंधकार को चुना। मेरा भाई और मैं अपनी नई नॉवेल श्रृंखला को लाइटबोर्न कह रहे हैं, जो यीशु मसीह पर आधारित है। मैं बाद में आपके साथ इसे प्रचार करूंगा। इसलिए उनमें इस बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है कि बाइबल हमें लोगों शब्द के बारे में क्या सिखाती है। लेकिन आइए सीधे इब्रानियों 4 वाक्य 12 पर चलें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद मिली, और यह हमारे लिए यह समझने की कुंजियों में से एक है कि कैसे परमेश्वर का वचन स्वयं हमें प्राण और आत्मा के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। अब यहाँ यूनानी शब्द क्या है? क्या यह लोगोस है या यह रीमा है? यह लोगोस है। यह परमेश्वर का लिखित वचन है। यह लिखित वचन है। मसीह का ज्ञान पाने हेतु आप जितना लिखित वचन पढ़ेंगे, उतना ही अपने शरीर और आत्मा में अंतर कर पाएंगे। आप और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कैसे करती है, और शरीर आपको कैसे लुभाएगा, जो दिलचस्प है। देखा जाए तो हाइपर कैरिज्मेटिक चर्च के कुछ लोग केवल आत्मिक पक्ष पर ही ध्यान देते हैं। यही कारण है कि वे जितना इस पर केंद्रित होते हैं, उतना ही कम लिखित वचन पढ़ते हैं, जबकि उन्हें वास्तव में लिखित वचन में बढ़ने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे ये नहीं चाहते। वे आत्मिक जगत में रहना चाहते हैं, पर इसे समझने के लिए इसकी जरूरत है। असल में हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, है ना? अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच। बाइबल कहती है, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, बल्कि हवा की आत्मिक सेनाएं से है। मसीह के साथ चलते हुए आप एक सैनिक हैं और शैतान आपके पीछे आएगा। इसलिए आत्मिक पुरुष या स्त्री के रूप में आपके पास आपका प्राण और शरीर है जो पाप के लिए उकसाते हैं। साथ ही शैतान और दुष्ट आत्माएं भी हैं। आपके पास पवित्र आत्मा है, इसीलिए उसकी अगुवाई को समझना होगा। आपको उनका अनुसरण करना होगा। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते? दूसरे शब्दों में, यदि आप सत्य नहीं जानते तो आप झूठ को कैसे पहचानेंगे?
इसलिए यहाँ एक असहज सत्य है जिसे आपको सुनने की जरूरत है। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से चलना तो चाहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आलसी हैं। आज अधिकांश मसीही लोग ने कभी पूरी बाइबल पढ़ी ही नहीं है, और मेरा मतलब ये है कि कुछ समय पहले हमने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोल किया था और अधिकांश लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी थी। अब मुझे यह बहुत प्यार के साथ कहने दें, यदि आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो आपको उनके वचन को समझने की जरूरत है। कुलुस्सियों 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने बीच में बहुतायत से बसने दो और पूरे ज्ञान के साथ सिखाओ। क्या आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? स्वयं को परखें। पिछले सप्ताह या महीने में आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी? यानी आपको इसे पढ़ने, समझने और जीने की जरूरत है। यदि आप उसे नहीं जानते तो उसके अनुसार कैसे जिएंगे? पवित्र शास्त्र कहता है उसे अपने हृदय पर लिख लो, है ना? इसीलिए पवित्र आत्मा इसी तरह कार्य करता है। हम रीमा के साथ देखेंगे कि वह मार्गदर्शन के लिए लोगोस शब्द का उपयोग करता है। इसलिए उस अर्थ में आपकी आत्मिक स्थिति में आप मसीह में बालक हैं। आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए पहले दूध चाहिए, फिर ठोस भोजन। इसीलिए केवल इस आशा में कलीसिया मत जाइए कि पास्टर ही आपको सब कुछ सिखाएंगे। वचन को पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। यह आपकी इच्छा का एक कार्य है। आपका शरीर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसमें समय बिताएं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता है। इसलिए इसे उस भोजन की तरह देखें जिसकी आपकी आत्मिक स्थिति को जरूरत है। आप में से कुछ परमेश्वर का वचन नहीं खाते, इसलिए आप कुपोषित होकर रेगिस्तान में चलते दिखते हैं और आप किसी भी पल गिर सकते हैं। और मैं अक्सर ये बात सुनता हूं, यदि आप आत्मिक रूप से जीना चाहते हैं तो बहुत से लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में यही आपको आत्मिक रूप से जीने में मदद करता है। यह पहला संकेत है कि आप खतरे में हो सकते हैं। यदि आप उन चर्चों में जाना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते और वे आत्मा के दान पर अत्यधिक जोर देते हैं, पर पवित्र शास्त्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे दौड़ सकते हैं यदि आप उन पहली चीजों को भी नहीं करते जो परमेश्वर ने कही हैं? दोस्तों ना, मुझे उम्मीद है कि आप आज का संदेश पसंद कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता था कि हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त ई बुक है। इसका नाम है लिविंग थ्रू द स्पिरिट, द क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। ये 60 से अधिक पृष्ठों की है और इसमें मैं शरीर, आत्मा और आत्मा के बीच के अंतर जैसी बातों पर चर्चा करता हूँ। हमारा रूपांतरण यीशु मसीह में, यह नया जीवन कैसे जिएं, आत्मिक युद्ध, और फिर मैं इस पुस्तक का समापन परमेश्वर के कवच के साथ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आप इसे नीचे वीडियो विवरण में प्राप्त कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट DLM क्रिश्चियन लाइफस्टाइल पर भी पा सकते हैं। ठीक है, अब आप जान गए। चलिए आज के वीडियो पर वापस चलते हैं। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के साथ चल भी नहीं सकते तो उसके साथ दौड़ेंगे कैसे? जब आप वह पहला काम भी नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन को पढ़ो, उसे जानो और उसे अपने हृदय पर लिख लो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की पहली प्राथमिकता है परमेश्वर के लिखित वचन लोगोस को पढ़ना और जानना। इसलिए मैं आपको थोड़ा अनुशासित कर रहा हूं। मैं यहाँ आपके साथ थोड़ा सख्त हूं क्योंकि शायद आप में से कुछ को आज ये सुनने की जरूरत है, लेकिन मैं ये बहुत प्यार के साथ कह रहा हूं। इसलिए अब जब आप लोगोस को समझ गए हैं तो ये नंबर 1 है। अब हम नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। हम रीमा शब्द के बारे में बात करेंगे। जब आप लोगोस शब्द के बारे में अधिक जानते हैं तो इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 वाक्य 12 की उस तलवार को याद रखें जो प्राण और आत्मा के बीच विभाजन करती है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन लोगोस शब्द को जानते हैं, आप प्राण और आत्मा में भेद कर पाते हैं। इससे आप बेहतर समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा कब मार्गदर्शन कर रहा है, और जब वह रीमा शब्द के माध्यम से बोलता है तो आप उसे सुन सकते हैं। आइए यूहन्ना 15 वाक्य 7 पर चलें। यदि तुम मुझ में बने रहो, दूसरे शब्दों में आप स्वयं में नहीं रहते, आप शरीर यानी पुराना स्वयं के अनुसार नहीं जीते। अब आप मसीह में जीते हैं। मसीह में नया जीवन, न कि पुराना आदम वाला जीवन, जिसका अर्थ है कि यह परमेश्वर की इच्छा है, आपकी नहीं। फिर यह कहता है कि और मेरा पवित्र वचन हमेशा तुम में बना रहे। अब यहां पर यह शब्द रीमा इस्तेमाल किया गया है, लोगोस नहीं। जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अक्सर लोग इसे संदर्भ से बाहर ले जाते हैं और वे नहीं समझते कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि आपको वास्तव में वह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के भीतर प्रार्थना करनी होगी जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तब आप वही प्रार्थना करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपका मार्गदर्शन किया है और वह वैसे भी इसे आपको देना चाहता है। मगर कई लोग इसे ऐसे देखते हैं कि वे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि पा लेंगे और परमेश्वर को जिन्न की तरह अपनी इच्छाएं पूरी करने में इस्तेमाल करेंगे। इसका यह अर्थ नहीं है।
लेकिन मेरे पास इस पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य मत्ती 4:4 से भी जुड़ा है। इंसान केवल रोटी ही के सहारे जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वह यहां किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वह रीमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लोगोस का नहीं। वह यहां लोगोस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वह कह रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा उस समय जब वह जीवित है। वह यहां लोगोस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही लोगोस वचन दे दिया है। 2 तीमुथियुस 3:15-16-17 यदि आप वहां पर हैं, तो यह कहता है कि यह परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। यह वह पवित्र शास्त्र है जो हमारे पास पहले से है। यहाँ वह अब रीमा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मत्ती 4:4 कहता है कि हमें केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर रीमा वचन से जीना है जो वह बोलता है। यह क्या है? रीमा वचन क्या है? यह तब होता है जब परमेश्वर लोगोस वचन को लेकर हमें सही समय और विशेष स्थिति में ताज़ा प्रदान करता है। हमें इसकी आवश्यकता किसी निश्चित स्थिति को संभालने के लिए हो सकती है, या वह इसे हमें किसी और को परमेश्वर का उचित संदेश देने के लिए प्रदान कर सकता है। न केवल वह हमें यह जानने में मदद करता है कि कुछ स्थितियों, विशिष्ट स्थितियों में कैसे कार्य करना है, बल्कि मसीह में कैसे बढ़ना है, आत्मिक विकास के बारे में भी। वास्तव में इब्रानियों 11:3 कहता है, विश्वास से हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन, यहाँ रीमा कहा गया है, के द्वारा हुई है। अब आप कह सकते हैं, अच्छा डैनियल, मैंने कभी परमेश्वर को मुझसे बात करते और इस तरह मार्गदर्शन करते नहीं सुना। हम बाद में बात करेंगे कि यह कैसा है, क्योंकि वह हमेशा वचन के अनुसार ही मार्गदर्शन करेंगे, है ना? इसके बाहर या विपरीत कभी नहीं। आप कह सकते हैं, अच्छा मैंने वह सहजता नहीं सुनी जहां पवित्र आत्मा किसी स्थिति के लिए परमेश्वर का ताज़ा वचन देता है, या जब मैं बाइबल पढ़कर बढ़ रहा था। वास्तव में आपने सुना है, हर नई सृष्टि मसीही ने उस दिन रेमा वचन सुना जब वे सच्चे नई सृष्टि मसीही बने। आपने लोगोस लिखित वचन को कई बार सुना होगा, शायद किसी किसी मसीही फिल्म में, या आपके चर्च के पादरी से, या यीशु के बारे में अपने परिवार में बड़े होते हुए, लेकिन यह कभी गहराई तक नहीं पहुंचा। आप इसे समझ नहीं सके क्योंकि आप प्राण के स्तर पर केवल एक स्वाभाविक व्यक्ति थे। लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और उस क्षण उसे एक नए तरीके से आपके पास लाया, इसलिए आप उसे पूरी तरह से समझ सकें। यह खुल गया। अब आप इसे नकार नहीं पाए। आपने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया और पश्चाताप किया। पवित्र आत्मा ही इसे आप तक ला रहा है। इसलिए याद रखें, रोमियो 10:17 कहता है, इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन के माध्यम से आता है। वह रेमा है, मसीह के रेमा के माध्यम से। यह रेमा वचन है। इसलिए एक नई सृष्टि मसीही बनकर यह पहचानना सीखने में समय लगता है कि कब परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से आपसे बात करते हैं, कब ये आपके विचार हैं या शैतान का गुमराह करना। उदाहरण के लिए, प्रार्थना या बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर आपके मन में कोई वाक्य या सत्य डाल देते हैं, और आप जानते हैं कि यह उनकी ओर से है। वह आपको किसी के लिए अच्छा दे सकते हैं, जिसकी पुष्टि भी हो जाती है कि यह परमेश्वर का संदेश है। आज कलीसिया में ऐसा कई बार होता है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये 3 चीजें कोई नियम नहीं है। मुझे वो उदाहरण पसंद है जहां पौलुस ने परमेश्वर से अपने शरीर के कांटे को हटाने की 3 बार विनती की, और हर बार परमेश्वर ने कहा, नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि दुष्टात्माएं बहुत चालाक होती हैं। वे आपको धोखा देने की कोशिश कर सकती हैं। कभी लगता है परमेश्वर बात कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 को याद रखें, मेरे प्यारे प्रियो, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। ये विशेष रूप से उन कलीसियाओं में सच है जहां लोग आप पर भविष्यवाणी करते हैं और आप आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। ऐसा ना करें, हमेशा इसे परखें। इसके अलावा प्रार्थना करते समय अपने प्राण के स्तर के बजाय आत्मा के माध्यम से प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर कृपया ऐसा होने दें यीशु के नाम में, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, तो इससे बहुत सावधान रहें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बजाय आप अपनी मर्जी से एक निश्चित परिणाम के लिए शरीर में प्रार्थना करते हैं, तो यह पाप है और आप शैतान को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि आप परमेश्वर की बात कभी नहीं सुनते। आप बस एक ही चीज के पीछे इतने जिद्दी होकर पड़े हैं कि शायद उनकी अन्य बातें अनसुनी कर देते हैं। आप अपने प्राण स्तर की इच्छाओं पर इतने केंद्रित हैं कि भविष्य नहीं देख पाते।
परमेश्वर के प्रेरित करने पर भी आप पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए सच्चाई अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती और आप प्रार्थना करना जारी रखते हैं। लेकिन अब आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप हर समय शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद है, जब मैं बड़ा हो रहा था, कुछ माता-पिता मेरे पिता के पास आए थे और उनका बच्चा कैंसर से मर रहा था। और उन्होंने बार-बार यह प्रार्थना और विनती की कि ऐसा कुछ घटित ना हो जाए। और मैं आपको पहले पूरी कहानी का अंत नहीं बताना चाहता। मैं आपको वह पूरी प्रक्रिया बताता हूँ कि यह सब कैसे हुआ। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करना जारी रखा और उन्हें लगा कि परमेश्वर ने उन्हें एक वचन दिया है, क्योंकि उन्होंने उस संकेत की तलाश की, है ना? और उन्होंने सोचा कि यह संकेत परमेश्वर की ओर से है, उस वचन से कि परमेश्वर उसे चंगा करने वाला है। और अगले दिन एक दोस्त ने भी उनसे संपर्क किया और उन्हें बाइबल का वैसा ही वाक्य दिया कि यह बेटी चंगी हो जाएगी। वह मर गई और वे टूट गए। और यह खतरनाक है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की शक्ति में प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप उन संकेतों की तलाश करने लगते हैं जो वास्तविक संकेत नहीं हैं। और फिर आप शैतान को एक जगह भी दे रहे हैं जो आपको धोखा भी दे सकता है। अच्छा, और फिर मैंने बहुत से लोगों को इसके साथ देखा है, फिर आप अवसाद में चले जाते हैं और उससे बाहर निकलने में समय लगता है। उस रास्ते पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, शैतान आपका ध्यान भटका रहा है। वे बस इसी बात पर बहुत केंद्रित थे और कह रहे थे, परमेश्वर कृपया बस उसे चंगा कर दें, बस उसे फिर से जीवित कर दें, बस कृपया बस इसे कर दें। और वे शरीर में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा, जब आप परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आपको हमेशा शांति मिलती है, आपके पास हमेशा विवेक अच्छा है, आपको कभी चिंता या तनाव जैसी चीजें नहीं होती जहां आप अभिभूत हो जाते हैं। जिस क्षण आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम रखकर चीजों को अपनी इच्छा से खुद संभालने लगते हैं, यहां तक कि उनसे इस तरह बात करना भी, कभी कभी परमेश्वर में रहते हुए संघर्ष करना बिल्कुल ठीक है जब आप बात कर रहे हों। लेकिन जिस क्षण भावनाएं आप पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं, आपके प्राण स्तर पर, तो ये गलत है। याद रखें, 1 यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 14 से 15 कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, हमारी नहीं, उसकी, तो वह हमारी सुनता है। अब जब मैं अपने पिता के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे यहां गलत समझें। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, खासकर जब बात उनके उद्धार और उन चीजों की आती है। मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे बड़े भाई जानू ने बचपन में ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था और उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में, आप इसे जो भी कहें, सेकेंडरी स्कूल, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस देश में हैं। लेकिन उसके बाद फिर पिछले साल और उसके बाद के साल में वह परमेश्वर से धीरे-धीरे काफ़ी दूर होता चला गया। वह भटक गया। मैं अब भी नहीं जानता कि उसने सच में परमेश्वर को स्वीकार किया था या बस मसीही घर में पला-बढ़ा, खुद को मसीही कहा और सही बातें की, लेकिन उसका कभी नया जन्म नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यही याद है। और वह एक दिन वापस घर आया और उसने मेरे पिता को बताया कि वह एक रनर बन गया था, है ना? उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था और उसे काफ़ी सारा पैसा मिलने लगा था और वह बहुत ही बुद्धिमान था, शायद हम सभी बच्चों में से सबसे अधिक बुद्धिमान। मुझे लगता है कि वह वाक़ई सबसे बुद्धिमान था। इसीलिए परमेश्वर को अपनाने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए जो उनमें नहीं थी। लेकिन उसने मेरे पिता की सीधे आँखों में देखकर कहा, "पिताजी, मैं अब परमेश्वर के लिए नहीं जीने वाला हूँ।" उसने कहा, "पा, मैं अब प्रभु के लिए नहीं जीना चाहता।" और वह मुड़ा और बाहर चला गया। मेरे पिता दुखी थे, इसलिए दुखी होना और रोना ठीक है। बेशक, ये सामान्य है ना? ये गलत तरीके से शरीर में होना नहीं है, जहाँ यह आपकी इच्छा है। और मेरे पिता ने उससे कहा कि उन्हें यह सुनकर दुःख हुआ, लेकिन वह उसे प्यार करना जारी रखेंगे और वह उसके लिए प्रार्थना करना जारी रखेंगे। और उन्होंने किया, और उन्होंने मेरे भाई और हम सभी के लिए प्रार्थना की। लेकिन प्रभु ने मेरे पिता को एक संदेश दिया। वह बिस्तर पर बैठे थे और आंसुओं के साथ, उन्होंने बाइबल खोल रखी थी। मुझे नहीं पता कि ये मेरे भाई के आने से पहले था या बाद में या वहाँ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद आंसुओं के बीच से उनकी आंखों ने इस बाइबल वाक्य को देखा और वे अपनी आत्मा से जान गए, शांति और विवेक के साथ इसकी पुष्टि करते हुए। और निश्चित रूप से वे उस समय एक परिपक्व मसीही थे कि यह परमेश्वर की ओर से है। यशायाह 59 वाक्य 21। और जहां तक मेरा संबंध है उनके साथ, मेरी यही वाचा है, यहोवा कहता है,
मेरी वह पवित्र आत्मा जो तुझ पर ठहरी हुई है और मेरे वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, वे न तो तेरे मुंह से और न ही तेरी संतान के मुंह से कभी टलेंगे और न ही तेरी संतान की संतान के मुंह से कभी टलेंगे। यहोवा कहता है, आज के इस समय से लेकर सर्वदा तक। मेरे पिता जानते थे, जब उन्होंने इसे देखा अपने हृदय में इस पुष्टि के साथ कि यह मेरे पिता के लिए एक रेमा वचन है, लोगोस वचन से, और वे जानते थे, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और उन्होंने उनके वचन को मान लिया। उसके कुछ ही समय बाद क्या हुआ, मुझे याद है, हम नामीबिया गए थे। इस समय मैं लगभग 12-13 साल का था और मुझे याद है कि मेरे पिता वहाँ अपना समय कैसे बिताया और मैं उनका चेहरा कभी नहीं भूलूँगा। और मुझे तुरंत ही पता चल गया, जानू, वह मेरे भाई का नाम है। मुझे बस पता चल गया था और उनके पास एक फ़ोन आया। उन्होंने दूसरों से बात की और फिर हम सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। उस समय जोहान्सबर्ग में हिलब्रो नाम की एक जगह थी और ड्रग लॉर्ड आया और उसने उसकी छाती में 3 गोलियां मार दी। वहां एक चाकू था और एक रसोई में दावा किया गया कि मेरे भाई ने किसी तरह उस पर ब्रेड वाले चाकू या किसी चीज से हमला किया था। सब कुछ बनावटी था। पुलिस वे भ्रष्ट थे। उनमें मैं आपके साथ प्रचार कई बातें साझा कर सकता हूं, लेकिन संक्षेप में कहूं तो अंतिम संस्कार में कोई आया था। शायद उसका नाम फिलिप था। उसने मेरे पिता से कहा, मैं आपको यह बताना चाहता था 10 दिन जानू के अंतिम संस्कार से ठीक 10 दिन पहले कि उसने यीशु मसीह को फिर से अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसने वही वचन दोहराए और वह उड़ाऊ पुत्र की तरह कह रहा था, अब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं क्योंकि प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे हृदय के द्वार को खटखटा रहे थे। अब मैं आपका द्वार खटखटाते हुए लौट रहा हूं। और फिलिप ने भी अपना जीवन अच्छा प्रभु को समर्पित कर दिया और यह बिल्कुल मेरे पिता के जन्मदिन पर हुआ था। इसलिए मेरा भाई लगभग आग से उद्धार हो गया था। वह गलत रास्ते पर जा रहा था और मरने से पहले उसने मसीह को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोगों को वह मौका नहीं मिलता। शायद आप में से कुछ लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपका अभी तक उद्धार भी नहीं हुआ है। आपको लगता है कि आप मसीही हैं, लेकिन मत्ती 7 वाक्य 21-22 यदि आप उस भाग को पढ़ें तो उनमें जो भविष्यवाणी, चमत्कार और अजूबे करने का दावा करते हैं और वे यीशु से कहते हैं, लेकिन प्रभु, हमने ये सब काम किए। और तब मैं उनसे कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। पिता को मिला संदेश सिर्फ इस भाई के अलावा सभी बच्चों के लिए था। उस समय मेरा उद्धार नहीं हुआ था। मैं वास्तव में नया जन्म पाया हुआ मसीही नहीं था। मेरा भाई एटियन नहीं था। मेरा भाई हरनू नहीं था। मेरी बहन कोर्निया नहीं थी। हम घर में 7 लोग थे और फिर उसके बाद जब मैं अपने शुरुआती 20 के दशक में था, मेरे भाई एटियन की मृत्यु हो गई। वह मुझसे केवल 1.5 साल बड़ा है। हमने सब कुछ साथ किया। मैं इंग्लैंड से वापस आया। मैंने उसके शरीर को नहलाया। वो जिम जाता था और बहुत मजबूत दिखता था और मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठकर सोच रहा था, यार अब उससे क्या मदद मिलेगी? और उस समय इंग्लैंड में पहली बार मैंने काफ़ी पैसा कमाया था। उस समय एक कंपनी के लिए काम करते हुए मुझे लगता है कि उसका नाम स्कॉटिश एंड सदर्न एनर्जी था। एक मैनेजर के रूप में, एक तरह का सेल्समैन। और मैं शराब पीता था। मैं लड़कियों के पीछे भागता था। मैंने बहुत कुछ ऐसा किया जिसका मैं यहाँ ज़िक्र भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं वापस आ गया और मैं वहाँ बैठा। वह मेरा दूसरा भाई था और मुझे याद है बिस्तर की चादर यहाँ तक थी और वह इसलिए बहुत अच्छा दिख रहा था और मुझे उसे देखना याद है। ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मेरी पूरी दुनिया रोक दी हो और दुनिया थम गई हो। और पहले तो मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करता था और अब वह चला गया है। लेकिन वह उद्धार हो गया। फिर भी मुझे लगता है हाई स्कूल में, मुझे याद है आखिरी साल भी हम अकेले रहते थे। मेरे पिता बारबटन में थे और बाद में वे फ्री स्टेट चले गए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहाँ बुलाया था। लेकिन हम एक खास स्कूल में गए क्योंकि हम कुछ खास विषय लेना चाहते थे। तब मैंने सोचा था कि मैं इलेक्ट्रीशियन बनूंगा। भाई के कमरे के पास से गुजरते हुए देखा कि वह बाइबल लेकर बैठता था और उसने परमेश्वर को माना। लेकिन मैंने उस समय ऐसा नहीं किया। और जब मैं वहां बैठा और उसका शरीर देखा और मैं परमेश्वर पर क्रोधित था और कह रहा था, क्यों पहला भाई, अब यह वाला? और फिर ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने पहली बार मेरे भीतर के मनुष्य से बात की। वास्तव में रेमा वचन लाते हुए कहा, डैनियल, अपने जीवन को देखो। तुम ही इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें तुम्हारे भाइयों को एक दान के रूप में दिया था और अब मैं बस उन्हें घर ले जा रहा हूं। और मुझे एहसास हुआ और फिर उन्होंने मुझसे बात की और उनके कहने के बाद मुझे यह एहसास हुआ, डैनियल, अगर तुम आज मर जाते तो तुम कहाँ जाते? और यह मुझे चुभ गया मेरे दिल की गहराई में और मैं इससे बहस नहीं कर सका। मैं अब उस सच्चाई से और बहस नहीं कर सका। मेरा पहला भाई वह मसीह के पास गया, मेरा दूसरा भाई मसीह के पास गया। बाकी हम तीनों ने अभी नया जन्म नहीं पाया था और मैंने उसी क्षण अपना जीवन मसीह को दे दिया।
और समय के साथ मेरे भाई हार्नू और कोर्निया ने भी वैसा ही किया। आज कोर्निया, वह डीएलएम क्रिश्चियन लाइफस्टाइल पर हमारी सहायता टीम के साथ काम करती है। वह कभी-कभी आपके ईमेल का उत्तर देती है। उसने वह मर्च बनाया है जो हम पहन रहे हैं, जिसे लोग खरीद सकते हैं और सारा पैसा टीम को जाता है इसलिए उन्हें भोजन मिल सके। इसलिए कि हम दुनिया के अंत तक सुसमाचार का प्रचार करना जारी रख सकें। और वह बहुत सी अन्य चीज़ों में भी मदद करती है। अच्छा, फिर मेरा भाई, वह प्रोग्रामिंग में है लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी, इसलिए उसने मेरी और कुछ अन्य लोगों की मदद की। रुआक एंटरटेनमेंट को शुरू करने की कोशिश करने के लिए, खेलों के माध्यम से सुसमाचार, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, क्योंकि खेल आज कहानी सुनाने का एक अलग रूप है। और हम लोगों को बाइबल बताने जा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत जल्दी इसका उल्लेख कर दूं। गेमिंग उद्योग, फिल्म उद्योग और संगीत उद्योग के संयुक्त रूप से बड़ा है और यह बुरा है, और उनमें कई खेल हैं जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं जो बहुत बुरे हैं। और उनमें वास्तव में कोई मसीही खेल नहीं है जो लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सके। भले ही 3.5 अरब लोग खेल खेलते हैं। दुनिया में इतने सारे गेमर्स हैं, आधी आबादी। इसलिए मेरे भाई हार्नू पर वापस आते हुए, जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मेरे पिता का वह वचन जो उन्हें मिला, रेमा वचन, जिसका परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, अब वह हमें पहले जजेएसटीडी बनाने में मदद कर रहा है। और हम दूसरे खेल पर काम करेंगे। हम समय के साथ उसका खुलासा करेंगे, जहां वह अब अपने कौशल का उपयोग कर रहा है। और मेरा भाई, जिसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, एटियन, वह वास्तव में खेल बनाने के लिए 3D मॉडल का अध्ययन कर रहा था और परमेश्वर उसे घर ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे भाई हार्नू को यहां रखा। आप जानते हैं, परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, उनमें उनके बाहर कोई उद्देश्य नहीं है। और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और हम उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए हरनू के साथ मिलकर ही मैंने लाइटबोर्ड नाम की यह पुस्तक गाथा लिखी है। हम जल प्रलय से पहले के समय से शुरू करते हैं और हम अंत तक जाने वाले हैं। मैं बहुत स्पॉइलर अलर्ट्स नहीं देने वाला हूँ। लाइटबोर्न तक, जो यीशु मसीह हैं, वो ज्योति जो दुनिया में आई। लेकिन इसे इस तरह से पेश करना अविश्वासियों के लिए, जहां ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन इसके बारे में सिर्फ बात करने के बजाय मैं आपको दिखाता हूँ। इसे देखिए। नमस्ते, मैं हरनू मारिट्ज़ हूँ, लाइटबोर्न सागा के सहलेखक। जिसके बारे में अब तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यह सिर्फ एक साधारण उपन्यास से बढ़कर है। इसके मूल में ये बाइबल को अनोखे तरीके से साझा करता है। जी बिल्कुल, आदि की शुरुआत से, उत्पत्ति की पुस्तक से। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत से। हम शोध किए गए गैर बाइबल इतिहास को बाइबल की सच्चाई के साथ सावधानी पूर्वक मिलाते हैं। लेकिन हमेशा पवित्र शास्त्र के अनुरूप। लाइटबोर्न मानवता की उन प्राचीन जड़ों को उजागर करता है जिन्हें आज अधिकांश लोग कभी नहीं जानते थे। उनमें लाइटबोर्न जैसी कोई और सीरीज नहीं है। इसे फैंटेसी और काल्पनिक किताबें पढ़ना पसंद करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर उन्हें सच्चाई से परिचित कराता है, और वह सच्चाई एक बड़े टी के साथ है। इसलिए हम एक सम्मोहक कहानी के लिए ऐतिहासिक स्रोतों और बाइबल की सच्चाई के साथ धर्मशास्त्र भी लाते हैं, ताकि जीवन से जुड़े अधिकांश लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकें। इसे आधुनिक समय की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जैसी कहानी समझिए, जिसमें पाठक इशारा और ओल्डार्को के साथ प्रकाश और अंधकार के बीच उनके चुनाव की यात्रा का अनुसरण करता है। केवल यह कहानी वास्तविक बाइबल पात्रों और घटनाओं पर आधारित है। हमारा लक्ष्य बाइबल के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए अंत में लाइटबोर्न तक पहुंचना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो लगभग 2000 वर्ष पहले हमारे लिए इस संसार में पैदा हुए थे। इसीलिए मेरे भाई और मैंने प्रार्थना की और हमें लाइटबोर्न लिखने की प्रेरणा मिली। इसलिए जीवन बदलने के लिए, ताकि अधिक लोग लाइटबोर्न बन सकें। हमारा मिशन परमेश्वर की महिमा करना और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना। डैनियल और मैं एक ऐसे उपदेशक पिता के साथ पले जो अपने प्रचार के अनुसार जिए, और हम इसके लिए प्रेरित महसूस करते हैं। मैं डीएलएम क्रिश्चियन लाइफस्टाइल में फुल टाइम ऑनलाइन पादरी हूं और मेरा एक और चैनल डीएलएम क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव भी है। 2 मिलियन से अधिक ग्राहकों की संख्या के साथ मैं टेक्निकल साइड पर हूँ और सॉफ्टवेयर और गेम बनाने का ज्ञान रखता हूँ। उसे प्रोग्रामिंग में बहुत रुचि है। वह हतरीन गेम बना लेता है। सच कहूं तो ये मेरी समझ से बाहर है। इसलिए साथ मिलकर हमने रुआक एंटरटेनमेंट गेम स्टूडियो लॉन्च किया, एक मसीही गेम स्टूडियो जो मनोरंजन में सच्चाई लाएगा। और हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारा लक्ष्य लाइटबोर्न की दुनिया को एक रोल प्लेइंग गेम में बदलना है, जिसे लोग खेल सकें। इसीलिए यह लाइटबोर्न सागा पर आधारित होने वाला है। इसलिए अपने लिए पहली किताब पढ़ें और देखें कि ये सब किस बारे में है। ये किस बारे में है जानने के लिए पहले 4 अध्याय पढ़ें। आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये इसी साल आने वाला है। अब
अगले वीडियो में हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे, क्योंकि हमने उन 10 चीजों में से केवल 2 की बात की है जिनसे पवित्र आत्मा हमें ले जाता है, लोगोस वचन और रेमा वचन। आगे हम विस्तार से बात करेंगे कि वह हमारे हृदय और मन से हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है, और फिर आपको बाकी के हिस्से भी देखने होंगे। इस बीच अगर आप समझना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे भरें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के भीतर वास से अलग है, यहाँ ये वीडियो देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। और कभी ना भूलें, सब्सक्राइब करने के अलावा ये भी याद रखें कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है, और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। बाय दोस्तों।